हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेसिकली इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। कहता है कि विथ रेफरेंस टू द ट्रांजिशन फ्रॉम हड़प्पन टू अर्ली वैदिक कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली जैसे हमने ना पहले स्टोन एज देखा, ठीक है, देन हम हड़प्पन कल्चर पे आए, सॉरी हड़प्पन पे नहीं, पहले हमने चालकोलिथिक कल्चर देखा, ठीक है। अब और हमने कल जो है हड़प्पन कल्चर देखा, ठीक है। एंड अब ना हम ट्रांजिशन देखेंगे हड़प्पन कल्चर से ऋग्वैदिक, ठीक है, या फिर अर्ली वैदिक सोसाइटी का, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि देर इज एविडेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अर्बन हड़प्पन सेंटर्स। तो ऐसा था क्या कि हड़प्पन सेंटर जब डिक्लाइन हो गए तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूरल सेटलमेंट्स थी। सेकेंड स्टेटमेंट कहते हैं कि द मटेरियल कल्चर ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड शोज स्ट्रॉन्ग अर्बन कंटिन्यूटी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग अर्बन कंटिन्यूटी की बात कर रहा है विथ मैच्योर हड़प्पन कल्चर। तो ऐसा था क्या कि हड़प्पन डिक्लाइन के बाद अर्ली वैदिक टाइम्स में हमको स्ट्रॉन्ग अर्बन सेंटर्स देखने को मिले क्या? ट्राई करें इस क्वेश्चन को। कहते कि थर्ड स्टेटमेंट द इकोनॉमिक बेस शिफ्टेड फ्रॉम प्रीडोमिनेंटली अर्बन क्राफ्ट टू प्रोडक्शन टू पेस्टोरलिज्म, ठीक है। चलिए ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली अगर हम देखें ट्रांजिशन की बात करें हम हड़प्पन कल्चर से, ठीक है, तो आफ्टर हड़प्पन अर्बनाइजेशन जो है ना वो डिक्लाइन हो गई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आर्यंस आ गए थे इंडिया में, है ना। जो वैदिक सोसाइटी है वो आर्यंस का कल्चर है, ठीक है। तो ये क्योंकि नोमैड्स थे, ठीक है, और पेस्टरलिज्म प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, तो ऑब्वियसली कि अर्बन क्राफ्ट जो अर्बन हमको हड़प्पन टाइम्स पे देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो डिक्लाइन हो जाता है और पेस्टोरलिज्म हमको देखने को मिलता है। तो दिस इज समहाउ करेक्ट, ठीक है। और देखिए अब जो भी नोमैडिक्स होंगे या मतलब पेस्टरलिज्म फॉलो कर रहे होंगे जो, तो ऑब्वियस सी बात है कि दे वुड प्रैक्टिस रूरल सेटलमेंट्स, है ना। और वैसे भी अगर आप देखें किसी भी टाइम पर अगर कोई इन्वेजन होता है या कोई पॉपुलेशन ना मतलब इमिग्रेशन करती है, ठीक है, तो वो जिस जगह पे सेटल होगी ना, जो उसका हैबिटेशन होगा, वो ये ट्रांजिशन ही ऐसे होता है ना कि रूरल, ठीक है, रूरल भी क्या, नोमैडिक टू रूरल टू अर्बन, है ना। तो इस टाइप से ही ये ट्रांजिशन यहाँ पर भी देखने को हमको मिलती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट जो कि या ये ना मतलब ऐसा लॉजिकली भी अगर आप सोचें, ठीक है, तो जब हड़प्पन सोसाइटी ही डिक्लाइन हो गई, ठीक है, तो अर्बन सेंटर्स नहीं आएंगे। और इवन अदरवाइज भी अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, ठीक है, वन, तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर फॉर द राइट आंसर विल बी 1 and 3, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। तो कह रहा है विच ऑफ द इंडिकेट डिसकंटिन्यूटी बिटवीन हड़प्पन एंड अर्ली वैदिक कल्चर। तो क्या अलग करता है हड़प्पन कल्चर को वैदिक कल्चर से? ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए, तो सबसे पहले ही कहता है कि यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बेक ब्रिक्स। तो हमें पता है कि ये जो है हड़प्पन कल्चर का पार्ट था, जबकि अर्ली वैदिक सोसाइटी में
हमको स्टैंडर्डाइज बेग ब्रिक्स नहीं देखने को मिलते, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। कहता है पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। अब PGW, ठीक है, या पेंटेड ग्रे वेयर, जो कि हमको बेसिकली जो अपर गंगेटिक वैली है या यूपी की कुछ साइट्स है वहाँ से देखने को मिलती हैं अर्ली वैदिक एरा की, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड भी वही है ना, 1200 BC से लेकर के और 600 BC तक PGW का, ठीक है। यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो वाला, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सील्स विद एनिमल मोटिव, हमें पता है कि ये चीज़ जो है ना, ये हमको देखने को मिली है हड़प्पन सोसाइटी में। अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ हमको नहीं देखने को मिलता आर्यन या ऋग्वेदिक टाइम्स में। रादर यहाँ पर हम ना बार्टर सिस्टम का यूज करते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है। पेस्टोरल नोमैडिक सेटलमेंट, ये मैं ऊपर बता चुका आपको कि आर्यन जो थे वो प्राइमरली नोमैड्स थे, ठीक है। तो इस हिसाब से 1, 2 एंड 4 करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे विथ रेफरेंस टू सेटलमेंट पैटर्न्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है कि हड़प्पन सेटलमेंट्स वर प्रीडोमिनेटली अर्बन एंड प्लैंड। ये तो करेक्ट है, ये तो हम देखते आ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, एंड मल्टीपल ऐसी चीजें जैसे बर्न ब्रेक्स, ठीक है, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, तो वो सब चीज़ें बताती हैं कि ये प्रीडोमिनेटली अर्बन प्लान्ड सिटी थी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता था अर्ली वैदिक सेटलमेंट वर मोस्टली स्मॉल सेमी नोमैडिक पेस्टोरल कैंप्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो सोसाइटी ट्रांजिशन करती है, जब कोई कहीं से पलायन करता है, ठीक है, और कहीं जाकर रहता है, तो पहले तो फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स होती हैं सेमी नोमैडिक पेस्टोरल कैंप्स के रूप में। लेटर ऑन वो एक रूरल सेटलमेंट बनती है। फर्दर जो है हमारे यहाँ पर महाजनपद बनते हैं, सिटीज़ बनती हैं सच एज पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, लेटर वैदिक सेटलमेंट शो द इमरजेंस ऑफ परमानेंट विलेजेस, ठीक है। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि ये ट्रांजिशन देखिए ना आप किस तरीके से होता है कि स्मॉल सेमी नोमैडिक पेस्टोरल कैंप्स, फिर रूरल सेटलमेंट, फिर परमानेंट विलेजेस, देन अर्बन सेंटर्स, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक क्रोनोलॉजी ही बताई हुई है किस टाइप से जो है ना हैबिटेट इवॉल्व होता है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये तो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ कल्चरल ट्रांजिशन बिटवीन हड़प्पन वैदिक सोसाइटीज। तो कल्चरली क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है, दोनों को अलग करती है। कहते हैं सडन रिप्लेसमेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर बाय एन अर्बन वैदिक सिविलाइजेशन। तो क्या जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो अर्बन था? जी नहीं, रूरल था, ठीक है। अभी ऊपर ही बताया मैंने, तो आप आराम से इसे एलिमिनेट कर देंगे। रेस्ट 3 ऑप्शंस, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन विथ रीजनल कंटिन्यूटी एंड सॉरी, कहता है ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन विथ रीजनल कंटिन्यूटी एंड कल्चरल ब्रेक्स। तो लॉजिकली भी अगर मैं और आप समझे तो यही एक ट्रांजिशन का स्टाइल है कहीं पर भी, जब कोई नई कम्युनिटी कहीं जाके सेटल होती है तो। थर्ड कहता है कंप्लीट कल्चरल कंटिन्यूटी विथ नो मटेरियल चेंज। तो ऐसा हुआ था क्या कि वैदिक सोसाइटी जो थी वो हड़प्पन लाइंस पे ही डेवलप हुई थी? तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक अर्बन प्लान्ड सिटी थी और ये रूरल फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स थे।
तो ये भी इनकरेक्ट हो गया आपका। लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे, कहता है इमीडिएट, एक सेकेंड, ये मैं सही से मार्क कर दूं, अदरवाइज आपको जो पीडीएफ मिलेगी फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे उसमें। हाँ, लास्ट स्टेटमेंट, इमीडिएट रिवाइवल ऑफ हड़प्पन अर्बन फीचर्स इन वैदिक कल्चर। तो हड़प्पन अर्बन फीचर्स रिवाइव हो गए थे वैदिक कल्चर के अंदर, ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। रादर ये एक डिस्टिंक्ट कल्चर था, ठीक है, अपने आप में इंडिजीनियस। तो तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी, देयरफॉर आवर राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। With reference to economy during the transition period, consider the following. Harappan economy was based on urban crafts and long distance trade. Second statement, early Vedic economy was predominantly pastoral with limited agriculture. Iron technology played a major role in Harappan economic expansion. तो आप बताएं इन तीनों ही स्टेटमेंट में से क्या करेक्ट होगी। ओके, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आप देखें। सबसे पहली चीज़ तो आयरन टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है हड़प्पन टाइम्स पे, हमको ले दे के कॉपर देखने को मिलता है, ठीक है, और ब्रॉन्ज स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, बट आयरन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम 1 एंड 2 सिर्फ 2 पे रह जाते हैं। देयरफॉर जो आंसर है या तो 1 होगा, ठीक है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट हम ना भी करेक्ट ना भी चेक करें, ठीक है, तो भी हमको चल जाएगा, ठीक है। हड़प्पन इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन अर्बन क्राफ्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया वगैरह से जो है ट्रेड हमको देखने को मिलती है, ठीक है। देयरफॉर ये बात तो सही है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वहाँ पर था, और सेकेंड हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर विल बी 1 एंड 2। देखते हैं एक बार सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अर्ली वैदिक इकोनॉमी वॉज प्रीडोमिनेटली पेस्टोरल विथ लिमिटेड एग्रीकल्चर। तो क्योंकि वो एक जो आर्यंस हैं, ठीक है, जो वैदिक कल्चर के लाइक प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली नोमैड्स हैं ना, ठीक है, चरवाहे हैं, ठीक है। तो नोमैड्स क्या करेंगे, पेस्टोरलिज्म ही तो फॉलो करेंगे, ठीक है। देयरफॉर ये भी करेक्ट है, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ट्राई करें नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हरप्पन रिलीजन इम्फेसाइज फर्टिलिटी कल्ट्स एंड नेचर वर्शिप। ऐसा था क्या? आप ट्राई करें। अर्ली वैदिक रिलीजन इम्फेसाइज रिचुअल सेक्रीफाइसेस टू नेचर गॉड्स, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि टेम्पल वर्शिप एंड आइडियल वर्शिप वर कॉमन इन बोथ कल्चर्स। तो कल भी हमने देखा था कि टेम्पल वर्शिप तो नहीं थी हड़प्पन कल्चर का पार्ट, ठीक है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो जैसे मैंने बताया भी कि टेम्पल का जो वर्शिप है वो हमको कहीं भी, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में रिलीजन या रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं देखने को मिलती हैं। रादर जो है ना, वहाँ पर हमको पशुपतिनाथ और मदर गॉडेस एज इनकी जो नेचर के फॉर्म में वर्शिप हमको देखने को मिलती है। तो जो मदर गॉडेस हैं, ठीक है, या योनि वर्शिप है, तो बेसिकली वो फर्टिलिटी कल्ट्स ही हैं जिनकी वर्शिप की जाती है, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट अगर करेक्ट है तो वो बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी आर ओनली लेफ्ट विथ आइदर 1 और 2 है ना, थर्ड तो इनकरेक्ट ही है। तो अर्ली वैदिक रिलीजन एम्फसाइज रिचुअल सेक्रीफाइसेस टू नेचर गॉड्स, ऐसा हम देखते भी हैं, ठीक है, कि अर्ली वैदिक टाइम्स में इंद्र, ठीक है, अग्नि एंड सोम, ठीक है, इस टाइप के मल्टीपल गॉड्स हमको देखने को मिलते हैं जिनकी वर्शिप की जाती है, ठीक है।
तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग। Harappans used bronze tools extensively. Early Vedic culture shows limited evidence of metallurgy. The introduction of iron technology marks the later Vedic period. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो अगर आप देखें तो हड़प्पन्स यूज ब्रॉन्ज टूल्स एक्सटेंसिवली। ऑब्वियसली उनके पास मतलब चालकोलिथिक कल्चर है ना, उनके पास मेटल के नाम पे था ही कॉपर, है ना, मतलब आयरन वहाँ पर नहीं था। कुल मिला के बात ये है। तो ब्रॉन्ज टूल्स का वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। और इवन जो अभी करंट फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, उससे भी पता चला है कि आयरन टूल्स जो है ना, मतलब यूज़ किए गए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। कहता है अर्ली वैदिक कल्चर शोज लिमिटेड एविडेंस ऑफ मेटलर्जी। तो अब कोई भी मेटल अगर नया इंट्रोड्यूस होता है, जैसे लेट्स से कि आयरन आया, ठीक है, तो मेटलर्जी बहुत एक मैं कहूँगा कि एक्सपर्ट लेवल की हो जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहीं से स्टार्ट किया होगा उन्होंने भी, ठीक है। और बिगिनिंग में वो कोई भी चीज़ इतनी प्रिवलेंट नहीं रहती है। तो प्राइमा फेसिया ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। और अब लास्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी मार्क्स द लेटर वैदिक पीरियड। तो ऐसा है क्या कि इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी जो है वो लेटर वैदिक पीरियड को शो करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया भी, ठीक है, कि आयरन के जो मतलब वॉरफेयर के अंदर जो यूज़ है, ठीक है, वो हमको लेटर वैदिक पीरियड में बहुत एक्सटेंसिवली देखने को मिलता है। देयरफॉर राइट आंसर विल बी 1, 2 and 3। Which of the following feature indicate continuity between हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन रूरल कल्चर्स। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। बेसिकली कह रहा है कि कंटिन्यूटी, ये डिफरेंशिएट करने को नहीं कह रहा, कंटिन्यूटी को कह रहा है, ठीक है, कि पोस्ट हड़प्पन रूरल कल्चर और हड़प्पन कल्चर के अंदर कॉमन क्या था वो आपसे पूछ रहा है। ट्राई करें। तो यूज ऑफ टेराकोटा फिगर, ठीक है, तो ये तो कंटिन्यू हुआ था, ये हम देखते भी हैं, ठीक है। जो पोस्ट हड़प्पन साइट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हमको टेराकोटा फिगर्स देखने को मिलती है। और पॉटरी ट्रेडिशन तो बिल्कुल, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि रेड ब्लैक वेयर था, ठीक है, तो वो बाद में पीजीडब्ल्यू ग्रे वेयर के अंदर आ जाता है, पेंटेड ग्रे वेयर में आ जाता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर कंटिन्यू हुआ था भाई, ठीक है। अर्लियर जो है उसकी प्रैक्टिस का लेवल थोड़ा कम था, ठीक है, बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि एक फ्लरिस्ड मैनर में फुल स्केल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होने लगता है। तो यहाँ पे ऑल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई अर्बनिज्म डिक्लाइंड आफ्टर द हड़प्पन पीरियड। तो हड़प्पन पीरियड के बाद अर्बनाइजेशन क्यों डिक्लाइन हो गई, ये पूछना चाह रहा है। रीजनिंग इसने दी है, आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए, तो अभी तक भी हमें ये नहीं पता है कि डिस्ट्रक्शन का मतलब अभी तक भी फर्म ग्राउंड नहीं है उसके, हमें पता नहीं है, स्पेकुलेशंस हैं बहुत सारी, ठीक है, बट एक्चुअली क्या हुआ था किसी को नहीं पता। तो कहना कि फॉरेन इन्वेजन से ख़त्म हुआ था, जिस पे बहुत सारे लोग मतलब ऐसी राय रखते हैं कि नहीं ये तो इट्स अ मेड अप थिंग, तो फिर तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो ही नहीं सकती। ओवर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून फेड रिवर सिस्टम एंड इकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है। वाइडली जो व्यू अभी तक एक्सेप्टेड है वो यही एक्सेप्टेड व्यू है, ठीक है, कि सम फॉर्म ऑफ नेचुरल कैलामिटी, ठीक है, टूक इट्स टोल ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन और वो अल्टीमेटली डिक्लाइन हो गया, ठीक है। लॉस ऑफ नॉलेज ऑफ पॉटरी मेकिंग, आई मीन आप लॉजिकली सोच के देखिए कि एक बहुत एक ऐसा बेसिक टास्क जो हमने सीख लिया, ठीक है, एंड ईयर आफ्टर ईयर वो चीज़ प्रैक्टिस हो रही है, तो उसको एकदम से मतलब लाइक वो नॉलेज ही मिस हो जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या, इज इट इवन पॉसिबल, नहीं है ना। सडन शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन टू कोस्टल एरियाज,
भाई अगर मुझे मान लीजिए कि लेट्स से कि मैं एक सर्टेन स्टेट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, वहाँ पर ना एग्रीकल्चर भी बहुत फ्लरिश कर रहा है एंड एम्प्लॉयमेंट का स्केल भी बहुत हाई है, ठीक है, देर और वहाँ पर ना मतलब लेट्स से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो मैं उस एरिया को छोड़ करके, ठीक है, एक नए एरिया में चला जाऊंगा जहाँ पर लेट्स से कि मुझे सब कुछ ना मतलब आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो क्या ये मतलब एक साउंड आइडिया लग रहा है आपको? नहीं लग रहा, लॉजिकली भी सही नहीं है। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंग्वेज एंड कल्चरल ट्रांसमिशन। तो पहली स्टेटमेंट कहता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड एंड इट्स लिंग्विस्टिक एफिलिएशंस रिमेन अनसर्टेन, ठीक है। सेकेंड, अर्ली वैदिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन। थर्ड कहता है देयर इज डायरेक्ट टेक्सचुअल एविडेंस इन ऋग्वेदा डिस्क्राइबिंग हड़प्पन सिटीज। तो बेसिकली अगर ऋग्वेदा ऐसा कुछ मेंशन करता तो आपके सोर्सेज एनसीईआरटी एंड एवरीथिंग वुड लेट यू नो, है ना, लाइक बहुत लाउडली वो चीज़ें लिखी हुई होती कि हाँ ऐसा ऐसा ऋग्वेदा में है। बट अनफॉर्चुनेटली ऋग्वेदा ना ना तो हड़प्पन कल्चर की बात करता है ना अर्बन सिटीज़ की बात करता है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। अब अगर आप ये एलिमिनेट कर दें, ये एलिमिनेट कर दें, तो अगेन हम एक या फिर एक और दो दोनों। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड टिल डेट, या अनडिसाइफर्ड है हमें पता है, ठीक है। और अब जब हमें स्क्रिप्ट ही नहीं पता था फिर लैंग्विस्टिक एफिलिएशंस रिमेन अनसर्टेन, ये तो बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। फिर कहते हैं कि अर्ली वैदिक जो कल्चर है इज एसोसिएटेड विद इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन। तो ये जब हम देखते हैं कि जो बेसिक अर्ली वैदिक सोसाइटी है वो आर्यंस ही बसाते हैं, ठीक है, आर्यंस ही इसके पाइनियर्स हैं, ठीक है। देयरफॉर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी और राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, ठीक है। और इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट कर दें, ठीक है। जो भी नेसेसरी चेंजेस होंगे वो कर दिए जाएंगे, देयरफॉर ओ सॉरी। एंड इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय।